नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स को बिल्कुल आसान भाषा में सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे बुलिश अबेंडेंट बेबी और बेरिश अबेंडेंट बेबी क्या होता है, ये कैसे कैंडल स्टिक होते हैं और कैसे हम इसको ढूंढ कर ट्रेड कर सकते हैं और सही एंट्री और सही एग्जिट हम कर सकते हैं, जिससे हमारा लॉस बिल्कुल कम हो जाए और हम प्रॉपर प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 97 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। जाइए आप हमारे चैनल पर, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, वहां से आप एक एक क्लास को बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले ही मैं बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और जो सीख भी रहे हैं, क्योंकि ये सीक्रेट्स फिर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके बिल्कुल बारीकी से हम इसके सीक्रेट्स को समझेंगे और इसको हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम दो ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है बुलिश अबेंडेंट बेबी और बेरिश अबेंडेंट बेबी। अबेंडेंट बेबी, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये जापानी लोग किस प्रकार से नाम रखे हैं, अबेंडेंट बेबी क्या होता है। तो अबेंडेंट बेबी की बात करें तो इसका मतलब होता है त्यागा हुआ बच्चा, यानी कि छोड़ा हुआ बच्चा। तो आज हम यही कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे कि ये अबेंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसे नज़र आते हैं, कैसे हम समझ जाएंगे। तो ये दोनों पैटर्न जो होते हैं बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कैंडल स्टिक रिवर्सल बेसिक क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं रिवर्सल पैटर्न का कॉन्सेप्ट। जब मार्केट लगातार एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, या तो ऊपर या नीचे, और एक ऐसा सिग्नल मिलता है जो बताता है कि अब ट्रेंड बदलने वाला है, उसे हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बुलिश अबेंडेंट बेबी क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बुलिश अबेंडेंट बेबी। बुलिश अबेंडेंट बेबी 3 कैंडलों से बनता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखने वाला है, लेकिन इसके सीक्रेट्स थोड़े से अलग होंगे, जो कि आज हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और आपको इन दोनों का फ़र्क, यानी कि बुलिश अबेंडेंट बेबी और मॉर्निंग स्टार का जो फ़र्क है, यानी कि दोनों के सीक्रेट्स थोड़े से अलग होते हैं, जो कि आपने अगर सीख लिया तो मार्केट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बात करेंगे पहले बुलिश अबेंडेंट बेबी की। तो पहली कैंडल एक बड़ी लाल बेरिश कैंडल जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। जैसे ही एक बड़ा सा कैंडल बनता है लाल कलर का, जो बताता है मार्केट में कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो काफ़ी प्रेशर में है। ठीक है, दूसरी कैंडल एक डोजी कैंडल होती है जो गैप डाउन पर ओपन होती है और उसका कोई ओवरलैप नहीं होता है पहले ये तीसरे कैंडल से। यानी कि पहला जो कैंडल लाल कलर का होगा और दूसरा कैंडल जब ये डोजी बनेगा और तीसरा एक और कैंडल बनेगा, तो इन दोनों से इसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ओवरलैप नहीं होता है। तो तीसरी कैंडल एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल जो गैप अप होकर ओपन होती है और अपवार्ड मोमेंटम को दिखाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका सीक्रेट्स को समझेंगे। चलिए अब चार्ट से समझते हैं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को लगता होगा ये तो मॉर्निंग स्टार है, लेकिन भाई ये मॉर्निंग स्टार नहीं है। रुक जाओ, थोड़ा सा सीक्रेट्स मैं बताता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे सीक्रेट्स आपको कोई नहीं बताता है। अब इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार है ना, लेकिन अभी मैं सीक्रेट्स को क्लियर करता हूँ। आप देखेंगे कि प्राइस कहीं ओपन यहाँ पर हुआ था, क्लोज इसने यहाँ पे किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक छुटकू सा कैंडल बना है। ध्यान से देखना, कई बार ये वाला जो लाल वाला है ना, ये दिखेगा भी नहीं, यानी कि इस टाइप में आपको सिंपल देखने को मिलेगा स्टार टाइप में। ठीक है, तो इसका जो कलर है कोई मैटर नहीं करता, या तो ये लाल हो सकता है, या तो काला हो सकता है, या फिर हरा भी हो सकता है। इसका कलर मैटर नहीं होता। इसमें सीक्रेट्स ये है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अबेंडेंट बेबी का मतलब क्या होता है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है, इसको मैं लाइन कर देता हूँ, इसके नीचे मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ।
आप देखेंगे कि ये जो कैंडल जब बनेगा ना, तो ये वाली जो कैंडल होगी यहाँ तक नहीं आ सकती है, मतलब इसके अंदर तक ये कैंडल नहीं आएगी, दूर रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं चार्ट में कि कितनी दूर है, ये लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो नीचे है, यानी कि काफ़ी ये गैप डाउन खुला हुआ है, ठीक है, इस साइड खुला हुआ है। तो यहाँ पर जब ये टच नहीं करती है तो वही बोलते हैं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों कैंडल के तो बीच में नहीं है, काफ़ी दूर है दोनों से, ठीक है। लेकिन अगर यही हम मॉर्निंग स्टार की बात करेंगे तो क्या होगा, वो कैंडल आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये एबंडेंट बेबी है, यानी कि बुलिश एबंडेंट बेबी है, तो ये क्या होता है, इन दोनों से दूर होता है, यानी कि फेंका हुआ बच्चा, जो मैंने बताया ना, त्यागा हुआ बच्चा, यानी कि ये काफ़ी दूर में जाके बनता है। और इसका जो बॉडी है आपको कई बार दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा, लेकिन 70 से 80% केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये भी आपको बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है कि यहाँ कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में था। जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना, आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट क्या होता है, ऊपर जाने की संभावना होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, क्लियर है कि बुलिश एबंडेंट और मॉर्निंग स्टार में क्या फ़र्क है। तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक कैंडल बन सकता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर बुलिश एबंडेंट है, ये दोनों के काफ़ी नीचे बनेगा, है ना, यानी कि गैप डाउन पर ये ओपन होता है और यहीं पर क्लोज होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसका मतलब, सेलर्स ने शुरुआत में मार्केट को नीचे गिराया, फिर इंडिसीजन आया और उसके बाद बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया, यानी कि मार्केट वहाँ से क्या होगा, अप ट्रेंड जाएगा। सिग्नल क्या देता है, यह पैटर्न बताता है कि गिरता हुआ मार्केट अब रिवर्स होकर ऊपर की ओर जाएगा। कब दिखाता है, चलिए उसको भी देखते हैं कि कब दिखाता है ये, जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है, ट्रेंड एग्जॉस्टन दिखाई देता है, हाई वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, ये संकेत देता है। उसके बाद अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट से हम समझेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा सा लाल कैंडल बेरिश कैंडल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे काफ़ी गैप डाउन के बाद एक छुटकू सा आपको कैंडल दिखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बुलिश एबंडेंट बेबी। उसके बाद आप यहाँ पर एक कैंडल और देखेंगे ग्रीन कलर की। उसके बाद मार्केट देखिए कहाँ पर है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ये कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे ही बना, मार्केट आप देखेंगे ऊपर चला गया, ठीक है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है कितना परसेंट काम करता है, तो ये 70 से 80% काम करता है, ठीक है। ये सब सीक्रेट सीख लें, समझ लें, तभी आपको मज़ा आने वाला है ट्रेडिंग में। दूसरा चार्ट में अगर देखेंगे तो आप सेम देखेंगे कि एक बड़ा सा बेरिश कैंडल बना है, उसके बाद गैप डाउन के बाद एक छुटकू सा आपको लाल कलर का डोजी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक गैप अप खुलता है जिसमें आप देखेंगे ग्रीन कलर की कैंडल आएगी। उसके बाद एक छुटकू सा और ग्रीन होना चाहिए, जिसमें हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब क्या करेगा, ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे सीक्रेट्स है ना, बड़े काम की चीज़ है, ये सब आप सीख लें और या तो लिख लें, अगर याद नहीं रहता है तो आप लिख लें, क्योंकि ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बिल्कुल मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के जैसे देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, यह है कि मॉर्निंग स्टार जो होता है इन दोनों कैंडलों के बीच बनता है, और एबंडेंट बेबी होता है जो काफ़ी दूर जाके बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेंका हुआ बच्चा या फिर त्यागा हुआ बच्चा। आप देखेंगे ध्यान से तो इसको त्याग दिया ना इन दोनों ने, काफ़ी दूर जाके फेंक दिया, है ना, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगला क्या है, एक लॉन्ग रेड कैंडल बनी, मार्केट गिर रहा था, ठीक है, जो अभी आपने देखा। फिर अगला दिन एक डोजी कैंडल जो गैप डाउन के साथ खुली। फिर तीसरे दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जो गैप अप के साथ खुली। ये क्लासिक बुलिश एबंडेंट बेबी था, ठीक है। ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न था, तो ये बुलिश एबंडेंट बेबी था। इसके बाद प्राइस जो है ऊपर चढ़ा, जो अभी आपने देखा चार्ट पर कि कैसे प्राइस ऊपर की ओर गया है। अब क्या है कि बेरिश एबंडेंट बेबी क्या होता है, अब बात करते हैं उल्टे पैटर्न की, बेरिश एबंडेंट बेबी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके सीक्रेट्स को। स्ट्रक्चर ऑफ बेरिश एबंडेंट बेबी, पहली कैंडल एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। दूसरा नंबर का कैंडल क्या बताता है कि एक डोजी कैंडल जो गैप अप के साथ खुलती है, यानी बायर्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी कैंडल क्या करता है कि एक लंबी बेरिश कैंडल जो गैप डाउन पर ओपन होती है और सेलिंग
प्रेशर को दर्शाती है, यानी कि आप वहाँ पर से सेल कर सकते हैं। बेरिस एबंडेंट बेबी क्या है, तो आप बिल्कुल उसका उल्टा देखेंगे इसको। ये आपको अगर पिछले क्लास में आपको याद होगा तो ये कहीं इवनिंग स्टार के जैसे नहीं लग रहा है, तो इसका भी सीक्रेट्स थोड़ा सा अलग। इवनिंग स्टार होता है तो ये जो छुटकू सा डोजी बना ये यहाँ पर बनना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनना चाहिए था, यहाँ पर मैं दिखा था, यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी दूर में है ना। यानी कि ये लोग भी क्या किए, फेंक दिए हैं, यानी कि त्यागा हुआ बच्चा ये काफ़ी दूर जाके बना है। इसको छुटकू सा इसीलिए इसको बेबी नाम रखा गया है, और ये दूर है यानी कि त्याग दिया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि इसके टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये कहीं टॉप पर बना हुआ है, तो टॉप जो होगा इसका, यानी कि डोजी का जो टॉप है उसको आप SL रखें, ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर की ओर। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे ही बनता है, एक और छुटकू सा कैंडल बनना चाहिए लाल कलर की, तब आप 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि अब मार्केट क्या है, जो नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब बायर्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है और अब सेलर्स मार्केट में हावी हो रहे हैं, और जैसे ही सेलर्स मार्केट में जब हावी होते हैं तो वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदल देते हैं। यानी कि मार्केट कहीं अप ट्रेंड में रहा होगा तभी तो वो टॉप तक गया, यानी कि रेजिस्टेंस तक। अब वहाँ पर सेलर्स जैसे ही ताकतवर बने हैं तो मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या सिग्नल देता है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट अब रिवर्स होकर नीचे गिरने वाला है, ठीक है। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र में आए तो आप पहले ये डिसाइड करें कि क्या यह इवनिंग स्टार है या फिर बेरिस अबंडेंट बेबी है। अगर दोनों में से कोई आपको दिखता है तब आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करें, क्योंकि दोनों का ही सिग्नल क्या होता है, मार्केट को रिवर्स करना है। यानी ये बेरिस रिवर्सल है, और मॉर्निंग स्टार और बुलिश अबंडेंट बेबी जो है इसका क्या सिग्नल होता है, तो ये दोनों बुलिश रिवर्सल होते हैं। ये चीज़ आप लिख लें कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये लाइन मैंने लगाया और ये काफ़ी दूर में जाके बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये बना, मार्केट क्या हुआ, देखिए यहाँ तक डाउन ट्रेंड में बदल गया, अप ट्रेंड में था पहले। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, बेरिस रिवर्सल है ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। पहले एक बड़ी हरी कैंडल बनी, मार्केट बुलिश था। फिर अगले दिन डोजी बनी जो गैप अप के साथ खुली, यानी कि ऊपर की ओर खुला था। तीसरे दिन एक लंबी लाल कैंडल बनी जो गैप डाउन के साथ नीचे आई, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो कैंडल है, आप यहाँ से देखिए, ये जो कैंडल पहले एक हरा कलर का बना, उसके बाद गैप अप हुआ ना, ये ऊपर की ओर हुआ तो गैप अप हुआ। अब नीचे की ओर अगर ये खुला है तो इसको कहते हैं गैप डाउन खुला, लाल कलर का कैंडल खुला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। पैटर्न को कैसे कंफर्म करें। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को बिना कंफर्म के यूज़ नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसे करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को देखें। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन लगाना नहीं जानते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन का सम्मान करता है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो RSI या फिर MACD जैसे इंडिकेटर से चेक करें पहले। तीसरा वॉल्यूम एक्टिविटी ज़रूर देखें, रिवर्सल कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए तभी हो सकता है रिवर्स, ये भी चीज़ आपको लिख लेना चाहिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर वेरीफाई करते रहें, यानी कि आप टाइम फ्रेम को चेंज कर करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच में कैंडलस्टिक पैटर्न कोई और तो नहीं है, कहीं फॉल्स तो नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स और टिप्स क्या है, तो केवल पैटर्न देखकर ट्रेड मत करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एक पैटर्न दिख जाता है तो सीधा कूदना नहीं है, आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको ख़रीदना या बेचना है। इसके बाद आपकी मर्जी है। वॉल्यूम और लेवल को इग्नोर मत करें। जो वॉल्यूम और लेवल है उसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपको लॉस से नहीं बचा सकता है कोई। फेक डोजी को असली ना समझें, गैप होना ज़रूरी है। अभी ये चीज़ लिख लें कि फेक डोजी है उसको असली ना समझें, गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप फाइंड करते हैं तो इसमें गैप होना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये भी लिख लें। प्रैक्टिस करें हिस्टोरिकल चार्ट पर, पैटर्न को कॉन्टेक्स्ट में समझें, जैसे कि ट्रेंड और मोमेंटम।
इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। आगे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको लिख लें अपने नोट्स बुक में कहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरत पड़ सकता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए, आपको याद रखने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने लिख के रखा है। तो आप चाहें तो सब एक एक करके लिख सकते हैं, ठीक है। जो इसका इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न याद रखना है तो आप इसको लिख लें, कहाँ पर क्या बनना चाहिए, कब गैप अप होना चाहिए, कब गैप डाउन होना चाहिए, गैप अप के बाद कौन सा कैंडल बनना चाहिए, गैप डाउन के बाद कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, और ट्रेड करने के लिए कब और कौन सा कन्फर्मेशन होना चाहिए, वही चीज़ें इसमें आप लिख के रख लें तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, ताकि इस तरह की और भी अच्छे अच्छे सीक्रेट्स और कंटेंट लेकर आऊँगा मैं आप लोग के लिए, और स्टॉक मार्केट की जर्नी को और भी बेहतर बनाएंगे, ठीक है, और लॉस से बचाएंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और रिवीजन करें, और एक एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, बस आप साथ देंगे तो ही हो सकता है ये चीज़। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।